तो वैक्सीन लगवाइए, जान बचवाइए, बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में 18+ लोगों को वैक्सीनेशन अब दी जा रही है। यानी एक महाअभियान जिसकी शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी वो शुरू हो चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीन दी जा रही है। 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव आज से और तेज हो गया है। दिल्ली सरकार ने 77 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है ताकि इस महाअभियान पर ब्रेक ना लग पाए। तो 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव आज से और तेज हो गया है। दिल्ली सरकार ने 77 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। स्कूल जो हैं, जो कि इन दिनों पूरी तरह से बंद हैं, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। यानी कि खुला मैदान होगा जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए आप जरूर जाएं। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा, वक्त जो आपको मिलेगा, तारीख जो आपको मिलेगी, उसी के हिसाब से आप अपने सेंटर पर, जिसकी डिटेल आपके पास मोबाइल के जरिए पहुंच जाएगी, SMS के जरिए पहुंच जाएगी, वो जरूर ध्यान में रखें। और उसके बाद देखिए 3 तस्वीर दिल्ली महाराष्ट्र से, ये तस्वीर यहां पर सामने आई है और ये तीसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने जो कि ओडिशा से है। सीधे केंद्र पर जाकर टीका लगवाने की सुविधा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 18+ को टीका लग रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप पहुंच जाते हैं तो ऐसे में आपको निराश होकर लौटना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको तारीख वहां से मिलेगी, आपको वक्त भी वहां से दिया जाएगा। फिर आप पहुंचिएगा अपने सेंटर पर, जो सेंटर आपको दिया जाएगा, और उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। 6 तस्वीर आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ की, जयपुर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और भोपाल की भी तस्वीर आपके सामने मौजूद है, जहां पर लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। इक्का दुक्का दुकानें जो कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं वहीं यहाँ पर खुल रही हैं। मुंबई में जनता कर्फ्यू की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी ज़ोरों से अब जारी है और बहुत ज़रूरी हो जाता है वैक्सीनेशन का हिस्सा बनना, इस महाअभियान का हिस्सा बनना, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन इसका एक सबसे बड़ा तोड़ है। इससे ब्रेक अगर हम करना चाहते हैं चेन को तो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से मौजूद है, अनिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में मोहित, बड़े स्तर पर जाहिर सी बात है अब वैक्सीनेशन का ये काम शुरू हो गया है। लगातार आप लोगों से यहाँ पर बातचीत भी कर रहे थे, एक खुशी नजर आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि चलिए बचाव का एक सबसे बड़ा जरिया उनके पास है। और हम देख भी रहे थे कि पहला दिन और पहले दिन की जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। स्थिति अभी फिलहाल कतारों को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ बन रही है? देख लीजिए तस्वीर, देख लीजिए, आपको ज़्यादा जानकारी तस्वीरें ही बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी कतार लगी हुई है, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए 10-10 करते हुए 5 जो साइट्स बनाई गई हैं सब पर लोग जा चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कतार आपको नज़र आ रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए एक निश्चित दूरी जो है वो बनाई गई है। 5 साइट्स हैं, 5 लोग यहाँ पर पूरा तरीके से अगर कहें तो समय दे रहे हैं। और देखिए एक एक को पूरा गैप जो है वो रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि नज़दीकी जो दूरी है वो बनी रहे और जो कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हर एक के मुंह पे मास्क होना चाहिए, एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर नजर आ। और ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि अगर हम खुद से ही एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। अगर आप वैक्सीनेशन लगाने आए हैं और भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो कैसे फिर आप जो है उस कोरोना, ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। और ये दिख रही है यहाँ पर कि ये समझदार लोग जो हैं, ये तमाम जो दिल्ली के नागरिक हैं, ये समझदारी का परिचय दे रहे हैं। पूरा गैप बनाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, कई ने अपनी शील्ड लगा रखी है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम फिर बताते चले कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा। जब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप जो है वो अपने जो निर्धारित सेंटर है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर आपको उस निर्धारित समय में वैक्सीनेशन करवाना होगा। यही वजह है कि लोगों को यहां से, कई लोग जो थे सुबह
बिल्कुल मोहित, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना होगा, किस तरह से अपॉइंटमेंट स्लॉट आपको यहाँ पर लेना होगा, जो निर्धारित केंद्र होगा वहां पर आपको पहुंचना होगा। लाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह, आप जयपुर से हैं, जयपुर की तस्वीर लगातार आपने दिखाई है, पूरे राजस्थान के भी आंकड़े दिखाए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? हम चाहेंगे कि अगर कुछ लोग मौजूद है डिस्टेंसिंग का पालन करते हो, आप उनसे बातचीत करें और पीछे की पूरी तस्वीर के साथ बताएं। देखिए सबीना, बिल्कुल जिस तरह का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब आपके पास एकमात्र विकल्प बचा है वैक्सीनेशन का। अगर आप बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, घर पर सिलेंडर लाना चाहेंगे तो वहाँ ऐसा पहरा बैठा रखा है, सिलेंडर नहीं मिलेगा। और यह आप तस्वीरों में देखिए, और मेरे साथ दिव्य दवे डॉक्टर साहब भी साथ चलेंगे, बताएंगे किस तरह व्यवस्थाओं को यहाँ इंतजाम किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और वैक्सीनेशन का सफल प्रोग्राम भी चलता रहे। दिव्य साहब, लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, आपने किस तरह की व्यवस्था की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को दिक्कत भी नहीं आए और वैक्सीनेशन जो अभियान है वो सफल भी हो जाए? सर, अपने पास जो रजिस्टर्ड लिस्ट आई है वो हमने बाहर लगा दी है और उसी हिसाब से हम अपॉइंटमेंट लेके, जो अपॉइंटमेंट मिल रहा है उसी टाइमिंग के हिसाब से हम यहाँ पे लोगों के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बाकी सभी को सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा किया गया है, इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं। और किसी के भी अपने यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लग रहे हैं टीके। आपने लिस्ट लगा रखी है, आपने क्या सेंटर के बाद लिस्ट लगाई है? तो लिस्ट लगाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि यहाँ तो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं अपन। सर, लिस्ट लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन 3 बजे बाद का है, वो भी अभी आके खड़ा हो जाता था, तो यहाँ पे फिर काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता था, तो उस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से अपन ने लिस्ट लगा दी है बाहर, तो जिसका अपॉइंटमेंट जिस टाइमिंग के है उसी टाइमिंग पे आप यहाँ रिपोर्ट करें और उसी टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी सर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और देखिए सबीना, तस्वीरों में हमने आपको अंदर के हाल दिखाए और बाहर के हाल जरा देख लीजिए, किस तरह लोगों में वैक्सीनेशन का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यवस्था बनाना भी अपने आप में चुनौती से कम नहीं है। और ये इधर देखिए, मैं अपने सहयोगी राजू कहूँगा, ये वो लिस्ट है। आज जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं वो अपनी लिस्ट में देख सकते हैं उनका नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप वापस घर चले जाइए, फिर वापस आ जाना। ये देखिए लिस्ट है, करीब 200 लोगों की लिस्ट है। दिव्य साहब, कितने लोगों की लिस्ट है? 200 लोगों की लिस्ट है ये जी। और अगर इसमें नाम है तो ही अपन लगा रहे हैं, नहीं तो वापस जाने को बोल रहे हैं, पर लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को। अच्छा, लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद लोग रुकते हैं, तो फिर आप समझाइश कर रहे हैं? जी ठीक है। आपका नाम लिस्ट में है क्या? जी। चेक कर लिया था आपने? हाँ जी। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया था? कल कराया। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? कल शाम को। आज आ गए आप? कब से लाइन में लगे हुए? अभी 15 मिनट हुए हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ एक अच्छी तस्वीर निकलकर सबीना आ रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से आप एक बात बखूबी समझ सकते हैं कि अब लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जबरदस्त रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि यही एकमात्र उपाय बचा है। देखिए, आने का तरीका भी देखिए, मास्क भी लगा रखा है, सील्ड भी लगा रखी है सबीना, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ होती हुई नजर आ रही है, ताकि वैक्सीनेशन के साथ साथ कहीं भीड़ इतनी ना बढ़ जाए कि हम वैक्सीन लगवाएं, वो तो अलग बात है, कोरोना साथ ना ले जाएं। लिहाजा इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो डबल मास्क लगाकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने फेस शील्ड भी यहां पर लगाई हुई है। अस्पताल प्रबंधन भी इस मामले को लेकर सतर्क और सावधान नजर आ रहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। ज्योत्सना हमारे साथ मुंबई से हैं और अनिल हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। ज्योत्सना, आपकी तरफ आएंगे। मुंबई की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जो तस्वीरें हमें जयपुर और दिल्ली से नजर आ रही है, एक उत्साह भरी, क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई से भी दिखाई दे रही है? बिल्कुल ठीक कहा सबीना, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र नंबर 1 पे है पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाने में। सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा वैक्सीनेशन जिनका हुआ है वो भी महाराष्ट्र का है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ है। हम देख सकते हैं 18 साल के अधिक उम्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुंबई के नायर अस्पताल की तस्वीर है ये, जहाँ पर यहाँ पर हमें यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं जो वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट लेकर आए। हम कुछ यंगस्टर्स से बात करेंगे। मैम, क्या बताना चाहेंगे, कब रजिस्ट्रेशन किया था आपने? कल ही रजिस्ट्रेशन किया। और कितने समय में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? इमीडिएटली हो गया, जैसे ही खुला था। वैसे तो 10 सेकंड में ख़त्म हो गया है शायद, तो हम बैठे हुए थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जैसे ही खुला हमने किया। तो और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, कितनी देर में आपका हुआ? सेम 40 सेकंड्स में पूरा कंप्लीट हो गया था। महज 40 सेकंड में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। एक बार, कहाँ से आए आप? मैं भांडुप से। अच्छा, और आपको यही सेंटर अलॉट हुआ था? हाँ, 2-3 और सेंटर थे, लेकिन इसका अवेलेबिलिटी था। तो 7:30 PM को यूजुअली ओपन होता है, तो वो लोगों को पता नहीं है शायद, तो 7:30 को अगर ट्राई करेंगे तो तभी स्लॉट्स मिल जाते हैं इजीली।
तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब लोग देख रहे थे कि कब वैक्सीनेशन उनका होगा, अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस करें कि वैक्सीनेशन धीरे धीरे अब बेटर होगा, होपफुली इससे सिचुएशन और बेटर होते जाएगी। बट वही अभी हमें और सेफ तो रहना ही है, मास्क वास्क पहनते रहना, हैंड सैनिटाइज करना, वो सब करते रहना है। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि मास्क वगैरह वैक्सीनेशन तो ये अभियान चलता ही रहेगा, लेकिन जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक हमें जो जितने भी गाइडलाइन बताए गए हैं प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, उसका पूरी तरह से पालन करना होगा। हम आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर लोग, खासतौर पर नौजवान लोग जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। डबल मास्क लगाए हुए लोगों ने, सारे जो मतलब फेस मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड लगाए हुए, लोगों में अभी सतर्कता जो है वो काफ़ी हद तक है, लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही हम आपको एक बात बता दें कि महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो 45 प्लस अधिक लोग हैं, जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, उनके वैक्सीनेशन को लेकर अब जितनी ज़रूरत है उतने वैक्सीनेशन डोज नहीं है, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से लगातार बताया जा रहा है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में अब सिर्फ हर ज़िले में नहीं बल्कि वार्ड वाइज, जो महानगर पालिका के वार्ड वाइज होते हैं, उसके अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर खुले करने वाले हैं सरकार की तरफ से। लेकिन अब वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी उतनी ही तेजी से होना जरूरी है, ये बताया जा रहा है। इसका भी जो स्टॉक है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन 18 प्लस को लेकर जरूर एक शानदार तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। और जैसा कि जिनसे आप बातचीत कर रही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे, यही उम्मीद चाहिए और इसी उम्मीद के साथ इस महाअभियान का हिस्सा जरूर बनना है ताकि हम कोरोना को बेदम यहां पर कर सके। अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से हैं। अनिल, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूं लंबी कतार, क्या यहां भी वैक्सीनेशन को लेकर 18 प्लस को लेकर वो उत्साह नजर आ रहा है जो बाकी राज्यों में नजर आ रहा है? किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह की ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली और मुंबई के बाद कोविड ने सबसे ज़्यादा अगर परेशान किया सेकंड वेव में तो वो लखनऊ को किया है। लखनऊ में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, 7-7 हज़ार केस आने लगे थे। ये वजह है कि लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है ये 18 से प्लस वालों की है। 2 बूथ बनाए गए हैं, एक तरफ जहाँ 45 प्लस वालों को लग रहा है और ये 18 से 44 साल वालों को लग रहा है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर पहले 1200 डोजेस लग रही थी और अब जो है यहाँ पर 600 डोज लग रही हैं। मतलब साफ है कि वैक्सीन की कमी हो गई है। लखनऊ की आबादी लगभग 45 लाख है और आज 11 सेंटर पर वैक्सीन लग रही है, सिर्फ 3200 वैक्सीन आज लगेगी। तो ऊँट के मुंह में जीरा है कि लगवाने वाले ज़्यादा है, वैक्सीन कम हो गई है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशान चतुर्वेदी है। वैक्सीन लग गई? वैक्सीन लग गई। कब रजिस्ट्रेशन कराया था? सर रजिस्ट्रेशन मैंने कल शाम को करवाया था। कल शाम को करवाया था और आज नंबर आ भी गया? आज नंबर आ गया। बहुत ही कम स्लॉट्स हैं, सिर्फ 300 स्लॉट्स हैं पर सेंटर के लिए और वो भी स्लॉट्स 5 से 10 मिनट में सारे फुल हो जा रहे हैं। तो आप लकी हैं कि आपको इतनी जल्दी वैक्सीन आपने बुक कराई स्लॉट और आपको लग भी गई। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है। अब आधा घंटा यहाँ पर ये वेट करेंगे कि कोई साइड इफेक्ट अगर होता है तो उनका इलाज किया जा सके। क्या नाम है भाई साहब का? अचिंक्य तिवारी। कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था परसों। ये बताइए कि जागरूकता की वजह से आए हैं कि जो कोविड जो फैला है उसका भी कहीं ना कहीं खौफ है मन में? जागरूकता तो थी, पहले से था कि जब भी वैक्सीन आएगी अपनी एज पे लगाने के तो लगाएंगे, लेकिन अब तो डर भी है थोड़ा बहुत कोरोना का, तो उसके लिए डरना जरूरी भी। देखिए, कोविड कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड से डरना बहुत ज़रूरी है। डरेंगे तभी बचेंगे। आपको भी वैक्सीन लग गई है तो कोई किसी तरह का कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ तकलीफ कोई? अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई तकलीफ नहीं हो रही। आपके मन में भी ये था कि जो भी सेकंड वेव आई है उसका खौफ था कि जल्दी जल्दी वैक्सीन लग जाए? नहीं, एज अ गुड सिटीजन की ऑब्वियसली फॉर आवर ओन सेफ्टी इट इज़ पहले है कि लगवाना ही चाहिए। अपनी खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में ही है। बिल्कुल। तो आइए देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनसे मिलवाते हैं आज के दौर में, जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं लगातार अथक बिना किसी छुट्टी के, कभी कभी तो संडे को भी लगाना पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं इस वक्त देश में, जिनके पास हर कोई आना चाहता है, बैठना चाहता है कि एक वैक्सीन की डोज मिल जाए। कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम? अभी कितने लोगों को आप लोग लगा चुके हैं? अभी 15 लोग को लग चुका है पूरा वैक्सीन। और हाँ, बाकी अभी इधर से आ रहे हैं, पेशेंट को बुला रहे हैं, इधर उनकी एंट्री हो रही है, पोर्टल पे चेक किया जा रहा है कि ऑनलाइन इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, इनका अपॉइंटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। उसके अकॉर्डिंग हम इधर पेशेंट को भेज रहे हैं और इधर वैक्सीन लग रही है। एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में कितना समय लग जाता है या 1 घंटे में कितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर देते हैं?
जैसे पेशेंट आते हैं हमें भी वेट करना पड़ता है पेशेंट का कि वो आए, और ये उनको अपॉइंटमेंट मिली होती है ना 1 बजे से 12 बजे के बीच में। अगर चलता रहे ये सिलसिला निर्बाध तो 1 घंटे में कितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर देते हैं अगर कोई रुकावट ना हो? जी कोई रुकावट ना हो तो करीब हो जाते हैं 50-60 पेशेंट हो जाते हैं। 1 घंटे में 50-60 लोगों को कर दिया जाता है। देखिए और थोड़ा सा अगर आप और इधर सुफी खान से कहूँगा कि इधर आए कि लोग आ तो रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वैक्सीन की थोड़ी सी कमी हो गई है। पहले यहाँ इस सेंटर पर 1200 लगते थे, आज 600 लग रहे हैं। पूरे लखनऊ को आज सिर्फ 3200 वैक्सीन अवेलेबल है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की उपलब्धता में बात आई है। डॉक्टर साहब साथ हैं, कितने आज आप डोज देने वाले हैं इस सेंटर पर? मोर देन 300 जो लोग रजिस्टर टोटल के लिए नहीं है, टोटल के लिए 45 से प्लस का जितना उनका वॉक इन भी है, एज वेल एज हमारे यहाँ सेकंड डोज भी है 45 से ऊपर वालों का और फ्रंटलाइन वर्कर का जो भी है उन लोगों का। वैरस हमारे 18 प्लस का जो है उनका मोर देन 300 है। ये बताइए कि 300 आप 18 से प्लस वालों को और 345 प्लस वाले उनको 300 यानी 600 डोज। हाँ, मोर देन 600 जाएगा, क्योंकि वॉक इन भी आते हैं ना हमारे यहाँ पे 45 प्लस, तो उनको भी लगाना है हमको। उनके लिए कोविशील्ड है हमारे यहाँ पे। कैसा चल रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही है अब तक? अभी तक तो अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं हमारे लिए। तो बिल्कुल व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं। बातचीत जो आपने लोगों से की है, जो डॉक्टर से की है, संबंधित विभाग के कर्मचारियों से की है, वो वाकई बता रही है कि फिलहाल जो स्टॉक है उसमें कमी है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। और ज्यादातर लोगों ने इस बार जो देखा जा रहा है फेस शील्ड का भी काफी हद तक सहारा लिया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स खुद मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर में आप जाएं, वहां से कोरोना वापस लेकर ना आए बल्कि वहीं छोड़कर आए। इसके लिए फेस शील्ड, मास्क, पूरी तरह से ग्लव्स, ये तैयारियां देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है तस्वीरों के जरिए। मोहित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। एक सवाल जो बार बार जहन में आ रहा है सभी के, जिन्होंने 1 तारीख की बुकिंग यहां पर करवाई थी कि सबसे पहले उनका नंबर आ जाएगा। अब क्योंकि स्टॉक की वजह से सीएम केजरीवाल ने भी तब कहा था कि 1-2 दिन का वक्त यहां पर लगेगा, तो क्या दोबारा से उन सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर जो तारीख उस वक्त की दी गई होगी वो वैलिड होगी? क्या क्या प्रोसेस रहेगा यहां पर? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद है आपको भी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि 1 तारीख से कोई रजिस्ट्रेशन इस तरीके से नहीं हुआ था। जिन जगह पर स्लॉट्स था, चाहे वो मैक्स के अस्पताल हो, बीएलके हॉस्पिटल हो या फोर्टिस का अस्पताल हो, अपोलो अस्पताल हो, सिर्फ वहीं पर ही व्यवस्था थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने शुरू ही नहीं किया था। आधिकारिक तौर से आज शुरू हुआ है, तो ये तमाम लोग जो हैं वो आज अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर अपने वैक्सीनेशन के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि जो आप लिंक से अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद कोविन ऐप के जरिए जो है वो आप अपने आप का जो टाइम स्लॉट है वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी सेंटर आपके पास पड़ता है, जो भी सेंटर आपको नजर आता है कि यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, वहाँ पर आपका स्लॉट बुक हो सकता है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ अपना बुकिंग कराने के बाद वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और अभी जैसे इस सेंटर की मैं बात बता दूं, 750 के करीब डोजेज जो हैं वो यहाँ पर लगेंगे। 77 ऐसे स्कूल तैयार किए गए हैं। ये स्कूल तैयार करने की वजह यह है कि संक्रमण जो है, लोगों को लगता है कि अस्पताल में ज़्यादा होगा तो स्कूल में ज़्यादा सेफ फील करेंगे, इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है। यानी रजिस्ट्रेशन कराइए, स्कूल्स में आइए जिनमें आप पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और अब वहाँ पर अपने जो ये कोरोना को जो मात देने का टीका है वो लगवाइए। इस तरीके की व्यवस्था आप पूरे स्कूल में देख रहे हैं। देखिए स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था को समझते हुए, जो अलग अलग कर्मी हैं वो भी यहाँ पर हैं, और यहाँ आप लंबी कतार देख रहे हैं क्योंकि 5 सेंटर्स पर अभी से सुबह ही भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई थी, जिस भीड़ का अंदाजा शायद लग नहीं रहा था कि इतने लोगों का उत्साह जो है वो होगा। और लोगों ने अपने बारी का जो बुकिंग कर रखी है उसी बुकिंग पर सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यही लंबी कतारें जो हैं वो इसकी गवाही भी दे रही हैं। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 9 बजे से ये कतारें लगी हुई हैं और अभी भी इन कतारों में कोई कमी नहीं आई है। लोगों की अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही है। बस अच्छी बात यह है कि ये लोग थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके से पालन करते रहे तो हम यकीनन कोरोना को मात दे देंगे, और कोरोना को मात देकर हम बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम जानते हैं मजबूती से एक साथ खड़े रहना। और न्यूज़ नेशन बार-बार यही अपील करता है कि जहां भी जिसको भी जरूरत बनकर एक मिसाल कायम करनी है ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके, उसकी उस बेकाबू रफ्तार पर काबू किया जा सके, जिसकी उम्मीद हम अब लंबे वक्त से कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार आगे भी आपके जरिए ग्राउंड जीरो से वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को लेकर हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे।